ते बोले आ नची 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 यसुलई ते बोले आ यसुलई ते बोले आ नची 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 यसुलई ते बोले आ नची 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 यसुलई मैं बोले आ नचे 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 यसुलई ओ यसु जदों आया लूलू मुस्काया 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 मेरे अंदरों उठी आवाज ते बोले आ नची 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 यसुलई 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 मैं बोले आ नचे 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 यसुलई मैं बोले आ नचे 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 यसुलई ते बोले आ नची 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 यसुलई ते बोले आ नची 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 यसुलई मैं बोले आ नचे 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 यसुलई मैं बोले आ हालेलुया हालेलुया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे चर्च यस हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। आप सबका मैं दिल की गहराई से सच्चे मन से वेलकम करता हूं कि आप मेरे पवित्र मंदिर में, मेरे खुदा के मंदिर में आप आज उसकी महिमा करने के लिए आए हैं। यस मैं धन्यवाद करता हूं और आइए हम सब मिलकर परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद दें और सब मिलकर कहें वेलकम हॉली स्पिरिट। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वेलकम हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। दोनों हाथ उठाकर पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपका आत्मा हमारे बीच में है। तालियों के साथ वेलकम करेंगे, तालियों के साथ और धन्यवाद करेंगे जोरदार तालियों के साथ। और फिर से कहें वेलकम हॉली स्पिरिट। वेलकम हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम बहुत आनंदित हैं। फिर से कहें परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। तालियों के साथ धन्यवाद करें। और जो आनंदित हैं वो एक दूसरे को हाथ लगा करके, हाथ लगाकर एक दूसरे को हाथ लगाकर बताएं, गवाही दें। गवाही गवाही देनी है, गवाही बोलो मैं बहुत आनंदित हूं। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं जिसने आज हमारे जीवन में फिर से बड़ी सुंदर घड़ी आज हमारे जीवन में ठहरा दी है कि हम उसके नाम को महिमा देने के लिए फिर से इकट्ठा हुए हैं। आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर जो लोग परमेश्वर के घर में आए हैं, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और वो हमें आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। वो हमारी जिंदगियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सदा आनंदित रहें, जैसे आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार, जैसे आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते, आपके परिवार के हर एक जन हमेशा तंदुरुस्त और मुस्कुराते रहें, ऐसे परमेश्वर भी चाहते हैं कि तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे जब भी देखूं मुस्कुराते हुए देखूं। आमीन। मैं जब भी तुझे देखूं तो आनंद के साथ मुस्कुराते हुए तुझे देखूं। हालेलुया। जब भी मेरी दृष्टि तेरी ओर हो,
जब भी मेरी दृष्टि तेरी ओर पड़े तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जाए। आमीन। आमीन। जब भी, परमेश्वर ने कहा जब भी, ये मेरी इच्छा है, जब भी मेरी दृष्टि अपने बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर, मैं आपकी बात कर रहा हूं, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, जब भी खुदाबंद की दृष्टि आपके ऊपर पड़े तो वो चाहता है कि आपकी मुस्कुराहट, आपका आनंद, आपकी खुशियां बढ़ती जाए। आमीन। आपकी आत्मा में जो आनंद है, आपका आत्मिक आनंद, जो आत्मा में आनंद है, उस आनंद को खोजने के लिए हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग आत्मिक आनंद की खोज में बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, बहुत बहुत दूर दूर तक भटकते हैं कि मुझे खुशियां कहां से मिलेंगी, मेरे घर में, मेरे परिवार में परिस्थितियां कहां से बदलेंगी, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा धन दौलत कैसे बढ़ेगा, जो ब्लेसिंग है, जो चंगाइयां हैं, वो कहां से होंगी। बहुत लंबे सालों से हम भटकते आए हैं, और इंसान का भटकना सिर्फ किसके लिए? अपनी ब्लेसिंग को खोजने के लिए, अपने आनंद को, अपने आत्मिक आनंद को खोजने के लिए हर एक इंसान भटकता ही रहता है। जब तक खुदा, जब तक परमेश्वर अनुग्रह की दृष्टि मनुष्य के पर ना करे, तब तक वो इंसान भटकता ही रहता है। आज मैं धन्यवाद करता हूं उस परमपिता परमेश्वर का, और आइए हम सब मिलकर धन्यवाद दें, तालियों के साथ, शर्माई मत, कि उस परमपिता परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सब के ऊपर की है, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सब के ऊपर कर दी है। बोलो आमीन। और उसने हमें लाखों की भीड़ में से चुनकर अपने पास बुलाने, यस आमीन। लाखों की भीड़ में से उसने हमें चुन लिया है और अपने पास आने का मौका दिया है, अवसर दिया है। और ये बड़े गौरव की बात है, बड़े ही आनंद की बात है। कहें आमीन। आमीन। और मैं सचमुच में आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। क्या आप सुनने के तैयार हैं? यस। एक ही है, लेकिन खुशखबरी है, एक ही है। कौन सुनेगा? जिसके कान हो वो सुन ले। लेकिन एक ही है, एक ही को मिलेगी। देख लो, मैंने कहा एक ही को मिलेगी। वो एक कौन होगा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर लाखों की भीड़ यहां पर है, हजारों की तादाद में अगर आप यहां पर मौजूद हैं, तालियों के साथ धन्यवाद करें। हालेलुया। अगर लाखों की भीड़, हजारों की तादाद यहां पर है, तो मैं बोल रहा हूं कि एक खुशखबरी है जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है, और वो खुशखबरी एक ही के लिए, सिर्फ एक के लिए। और आज देखते हैं कि लेकर कौन जाएगा। एक है, सिर्फ एक, एक है। आपको लगता है कि वो एक मैं हूं? सोच लो, एक है सिर्फ। खुशखबरी भी एक है, और जिसको मिलना है वो भी एक ही है। दोबारा देख, आपको लग रहा है आपका नंबर आएगा? हजारों की तादाद में, लाखों की भीड़ में आपका नंबर आएगा। बस यही बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। अभी तक आप पहले प्रचार सुनते थे, आप प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के भवन में जाते थे, लेकिन ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा आपके अंदर। हो सकता है ऐसा विश्वास आपके अंदर नहीं होगा, लेकिन आज आपके अंदर वो विश्वास है। अगर कोई कहे कि लाखों की भीड़ में से किसी एक को आशीष मिलनी है, किसी एक को नहीं, आशीष नहीं, खुशखबरी, लाखों की भीड़ में किसी एक को खुशखबरी मिलनी है, तो आप बोल रहे कि वो मैं हूं। क्या बात है।
यही तो बात परमेश्वर ने। Hallelujah. अब सुनो, अगर हजारों की तादाद में, लाखों की भीड़ में खुशखबरी एक और वो किसी एक को मिलनी है और आप सब बोल रहे हैं कि वो मैं ही हूं, अगर ऐसा हृदय, ऐसा विश्वास आपके पास है ना, तो परमेश्वर को खुशियां हजारों बनानी पड़ेंगी। यस, हालेलुया। अभी के अभी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Amen. अभी के अभी एक है ना, एक वो एक को परमेश्वर को भी हजार और लाखों में बदलना पड़ेगा। अब कहेंगे कैसे? अगर किसी राजा की आयु 15 वर्ष परमेश्वर बढ़ा सकते हैं अचानक से, दया करके, नहीं? लाखों लोगों को चुटकी भर में परमेश्वर जीवन दे सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बात मैं कर रहा था कि हजारों की तादाद में अगर आप बैठे हैं, खुशखबरी एक है, और वो खुशखबरी क्या है? बहुत सारे बोलेंगे प्रॉपर जी, कई लोग बोले हमें बना रहे हैं, हमें चला रहे हैं। लाखों की भीड़ में एक खुशखबरी अगर देनी हो तो किसी एक के लिए हो, तो बोलना बहुत कठिन है। और उस भीड़ में बोलने वाला खड़ा हो। Hallelujah. तो सबसे पहले बोलने वाला रास्ता देखेगा कि बोलने के बाद जाना किधर है। नहीं, लाखों लोग हैं, ये देना है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपके घर में 10-15 बच्चे खेल रहे हैं और आप एक चॉकलेट के बीच में खड़े हैं और किसी एक को देकर आप भागने वाले हैं, तो बाकी 14 आपके क्या करने वाले हैं? बाकी 14 उसके कपड़े जरूर पकड़ेंगे, नहीं? तो मैं वही बोल रहा हूं कि इस टाइम सिचुएशन ऐसी है, और ये हंसने की बात भी और समझने की बात भी है कि परमेश्वर ने कहा कि तू एक खुशखबरी और वो सुना दे। अब मैं वो खुशखबरी सुनाने आपके बीच में आया हूं, लेकिन वो खुशखबरी भी किसी एक के लिए है। अब इतनी बड़ी भीड़ को देखकर किसी एक के लिए सुनाना हो तो पहले क्या देखना पड़ेगा? सुनाने के बाद क्या करना पड़ेगा? नहीं, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। नहीं, ये आपका विश्वास है, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि नहीं, मुझे कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो आपको बात समझ में आएगी। यस। अभी आपको लग रहा होगा कि वो एक कौन है? वो खुशखबरी खुदा की एक ही के लिए ना। इस सृष्टि में, इस कायनात में प्रभु ने पता नहीं क्या क्या बनाया, लेकिन एक खुदा की संतान भी है। जो खुदा की एक संतान है, अगर खुदा की कोई संतान है, उसके लिए खुशखबरी है। पूरी सृष्टि में सिर्फ एक के लिए खुशखबरी है। पूरी सृष्टि में किसी एक के लिए खुशखबरी है, और वो खुदा की संतान है। Amen. अब मुझे भागने की जरूरत तो नहीं है, और वो खुशखबरी तो सुन लो। वो खुशखबरी है कि परमेश्वर ने ठान लिया है Amen. इस वर्ष में आपके घर में, आपके जीवन में वो आनंद परमेश्वर देंगे जो आज तक कभी नहीं मिला। Amen. मेरी बात को हल्के मत लेना। इस वर्ष में परमेश्वर ने ठान लिया है कि मैं आपके जीवन में वो आनंद भर दूंगा, वो खुशियां दूंगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं, यस। या जिसे आप खो चुके हैं। आपके जीवन के, घर के हर एक हालात और परिस्थिति को परमेश्वर बदल के रख देंगे। यस, आमीन। और ये भविष्यवाणी है कि वो खुशखबरी आपके घर में आने वाली है। आपके जीवन में वो खुशखबरी जरूर आएगी। Amen. कि आप, वो खुशखबरी है कि आप गवाही के साथ खड़े होकर प्रभु की महिमा करने वाले हैं। Yes, Amen.
वो खुशखबरी है कि आप बड़ी गवाही के साथ प्रभु की महिमा करने वाले हैं। आमीन। अब ताली बजाकर धन्यवाद तो करें। और आज जो वचन परमेश्वर ने भेजा आपके लिए, वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे, मिलकर गाएंगे आत्मा से, आत्मा के आनंद के साथ, रूह की सच्चाई से, आत्मिक आनंद के साथ आज प्रस्तुति करेंगे उस खुदाबंद की। आराधना में जाएंगे हम 1 मिनट या 2 मिनट मिलकर। मैं चाहता हूं कि आप, और प्रभु ने वचन में लिखा है जहां 2 या 3 मेरा नाम, मेरी प्रेजेंस वहां पर होगी। क्या आमीन? आमीन। और उसका आत्मा हमारे बीच में है। अगर हम मिलकर, आराधना आपने बहुत की होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक गीत हम मिलकर गाएंगे आज। प्लीज सब लोग साथ दें। उसके बाद जो खुशखबरी है ना आज मिलने वाली है। आमीन। मैं वांग का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल में पावांगा। मैं वांग का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना हो, आराधना सभी जन कहें ऊंची आवाज के साथ, आराधना तेरी आराधना। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ, मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे गल लग के मैं दुनिया भुल जावांगा, तेरी महिमा दे नग में मैं सदा ही गावांगा। तेरे गल लग के मैं दुनिया भुल जावांगा, तेरी महिमा दे नग में मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणा विच यीशु सानू दे तू पना, सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल। अपने चरणा विच यीशु सानू दे तू पना, सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। यस, एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। जीसस। एक खुशखबरी प्रभु ने और भेजी है। आमीन। कई लोग कहीं प्रॉपर्टी जाते हैं, खुशखबरी ले आते हैं। एक खुशखबरी और है, जितने लोग कर्जे में दबे हैं, कर्जे में, जितने लोग आज कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई
आज एक खुशखबरी और है। एक वचन प्रभु ने आज आपके लिए ऐसा भेजा है कि आज के बाद आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। आमीन। आइए, समय प्रभु के वचन का है। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब लोग अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने मन को एकाग्रता के साथ आज वचन को सुनें। ऑलमाइटी गॉड, पिता परमेश्वर, हम सब धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय, इस घड़ी आपने जो वचन हमारे बीच में भेजा है, जो अपने बच्चों के लिए प्रभु जी आपने ठान लिया है कि इसी वर्ष में आप सबको खुशियां देंगे, इसी वर्ष में सबके मस्तक को आप ऊंचा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता, आज जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग प्रभु जी बड़े आनंद के साथ आपको महिमा देने के लिए, यहाँ पर आपको महिमा देने के लिए सब तैयार हैं। और सब लोग चाहते हैं पिता परमेश्वर के वो आपके पवित्र नाम को सदा महिमा देने वाले बने। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, कहे आमीन। और सचमुच में बड़ी खुशखबरी है जो प्रभु ने आज वचन आपके लिए भेजा है। और वचन में जाने से पहले एक जरूरी बात, जब से आप परमेश्वर के नाम को आपने ग्रहण किया, जब से पवित्र आत्मा का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आपने अपने जीवन में महसूस किया, जब से आपने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस किया, क्या तब से अपने जीवन को आपने बदलते हुए देखा कि नहीं? आप बताएं। बेशक आपने गवाही दी है या नहीं दी, बहुत सारे लोग गवाही नहीं देते, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया कि नहीं? आपके जीवन में परिस्थितियां बदली है कि नहीं? आपके हालात बदले या नहीं बदले? आपके घर में खुशियां आई है कि नहीं? हाथ उठाकर गवाही दे जिनके घर में खुशियां आ चुकी हैं, जिनके जीवन बदल चुका है और जिनके जीवन में चेंजेस शुरू हो चुके हैं। आज परमेश्वर आपको यही बात बताना चाहते हैं, अगर शुरुआत हो चुकी है ना, अगर शुरुआत हो चुकी है तो ये मैं जो भी देता हूं वो गुणात्मक वृद्धि में देता हूं, मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो मैं देता हूं वो बढ़ता ही जाता है। अगर आपने गवाही दी है ना कि मेरे घर में हालात चेंज हो गए हैं, खुशियां आ रही हैं, मैं चंगा हो रहा हूं, तो ये आप नोट करना, जैसे आपके हालात हैं, जैसे आपकी परिवार के अंदर जो भी माहौल है, जो खुशियां प्रभु ने दी है, जो चंगाई दी है, जो धन दौलत मान सम्मान प्रभु ने आपको दिया है, आज डेट नोट कर लेना, घर जाकर लिखना। ये स्पेशल एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं जो प्रभु ने मुझे कहा कि जाकर बोल दे। आज अपने अपने घर में जाकर, या अभी अगर डायरी आपके पास है, अपनी बाइबल के पीछे आप लिखना चाहते हैं, या अपने दिल की किताब पर आप लिखना चाहते हैं, तो लिख लें कि आज मैं एक वचन को सुनूंगा और आज तक जो मेरे हालात हैं, जितना पैसा आपके पास है, जितनी खुशियां आपके पास हैं, जितने धन, जितनी चंगाई, जो भी परिस्थितियां आपके पास, उसे नोट करना कि मेरे हालात आज ऐसे हैं। और ठीक ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या 2 महीने बाद, आप हर महीने, हर हफ्ते अपने घर में चेंजेस देखना। और प्रभु ने मुझे कहा कि हफ्ता तो आपको लगता है, हर दिन नया आप देख सकते हैं, हर दिन नया आप देख सकते हैं, हर रोज नया आत्मिक आनंद आपको मिलेगा। रोज जब भी आप सुबह उठेंगे, एक नई खुशी, एक नए आनंद के साथ आप उठेंगे। आमीन। नई तंदुरुस्ती के साथ आप उठेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।